हाय एवरीवन, नमस्ते एंड राधे राधे। दिस इज़ प्राची जेटली और आज हम हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं। और आज का जो विषय है वो आई एम श्योर आप लोगों के लिए नया नहीं होगा। आज हम बात करेंगे श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी टेम्पल में जो कॉरिडोर का जो एक जो टॉपिक है, कॉरिडोर का जो एक विषय है, जो बहुत ही चर्चा में है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो एक परमिशन आ गई है कॉरिडोर बनाने की, लेकिन जो गोस्वामी परिवार है वो इसका जो है बहुत ही ज़ोर से विरोध कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष का जो है अपना-अपना एक एक कारण है, या तो कॉरिडोर के जो पक्ष में है या जो पक्ष में नहीं है। गोस्वामी परिवार जो है, गोस्वामी जो जो निजी सेवा में है, वो लोग उसके पक्ष में नहीं हैं। तो आज मंदिर के एक सीनियर प्रीस्ट जो निज सेवा में है ठाकुर जी की, मयंक गोस्वामी जी, वो हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्यों जो गोस्वामी परिवार है वो इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। और हम लोग आपके सामने कॉरिडोर के पक्ष और विपक्ष दोनों में हम आपके सामने जो विचारधारा है, जो लोग हैं, हम आपके सामने इन एपिसोड्स के थ्रू लेकर आते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं गोस्वामी मयंक जी का। उनसे बात करते हैं कि क्यों गोस्वामी समाज जो है वो कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपनी भक्ति और संगीत की साधना से बिहारी जी को निधि वन में प्रकट किया था। ये कोई मूर्ति वो नहीं है कि किसी राजा द्वारा या किसी पांडवों द्वारा इसको प्रकट किया हो या इसमें किसी प्रकार का किसी सरकार का दखल हो। ये हमारे पूर्वज स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने इनको निधि वन से प्रकट किया। जो आप समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज में हमारे बाबा लगे हुए, हुँ, उनके छोटे भाई की, मतलब उनसे जो छोटे थे, उन्होंने शादी की नहीं थी। उनकी छोटे भाई की संतान जगन्नाथ जी महाराज, उनके छोटे भाई थे जगन्नाथ जी। हम उनकी वृक्ष वंश बेल जो बिहारी जी की सेवा निरंतर करती आई है। जगन्नाथ जी महाराज हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं की संतान है। मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे भाई, हम हुँ, उस भाव से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। हुँ, ये जो मंदिर है, ये हमारा निजी मंदिर है। हुँ, जब बिहारी जी की ये विग्रह, श्री विग्रह जब प्रकट हुई थी, तब ये निधि वन में ही स्वामी जी ने इनकी सेवा की, जी। हमारे पूर्वज ने। उसके बाद यहाँ जहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, वह हमारे पूर्वजों ने अपने हाथ से पत्थर ढो ढो के, उस समय किसी मुख्यमंत्री जी का शासन नहीं था, राजाओं के शासन चलते थे। तो हमारे पूर्वज राजाओं से इस मंदिर बनवाने के लिए जो भी दान वो राजा हमको देते थे, उस हिसाब से हमने, हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का अपने हाथों से निर्माण किया। हुँ, इसमें भरतपुर के राजा का, राजा रतन सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने, रतन सिंह जी के जो बेटे थे बतन सिंह, उन्होंने स्पेशल एक रेलवे लाइन बिछवाई जो भरतपुर से वृंदावन आती थी। बहुत प्राचीन रेलवे लाइन थी। वो अब किसी कारणवश उस ट्रैक को खाली, यहाँ से रेल लाइन हटा के, उसका भी नाम राधा था, राधा रानी। तो वो केवल स्पेशल राजा ने इसलिए बिछवाई थी कि हम गोस्वामी लोग, भरतपुर से पत्थर आता था और उस पत्थर से हम गोस्वामी, हमारे पूर्वज, अपने हाथों से इस मंदिर का निर्माण किया। तो ये तो मंदिर भी निजी है और ये हमारे ठाकुर जी भी हमारे निजी हैं। ये तो हमारे मैं प्राण है। तो ये जो कॉरिडोर का जो मामला है, मयंक जी, ये सबसे पहले तो निकला ही कैसे? ये आया कहाँ से? ये किसका जो है एक विचार था? कहाँ से निकल के आया? और गोस्वामी परिवार जो है वो क्यों जो है वो इसका विरोध कर रहा है? एक्चुअल हमारे यहाँ तीन आरती होती है। हमारे यहाँ कभी मंगला आरती नहीं होती है। साल में एक बार जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को, जब लाला का जन्म हो जाता है, तब 1 सवा बजे साल में एक बार जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ मंगला आरती होती है। उस आरती को देखने के लिए दूर दराज से आए हुए भक्तगण और एवं पर्यटन इस आरती का प्राचीन काल से हिस्सा लेते आए हैं। हुँ,
हमारे उस समय मंदिर में कुछ ऐसे कारण हो गए थे कि हाँ, मंदिर के जो गेट हैं, जब मंगला आरती होती है, उस मंगला आरती करने के लिए बहुत दूर से भी दर्शनार्थी आते हैं और एक्चुअल हमारी भी फैमिली साल की उस आरती करने के लिए मौजूद रहती है। तो प्रशासन की कुछ ऐसी कुछ गलतियां रहीं कि जो एक-एक करके जो गेट खोलने चाहिए थे, उस समय उससे पहले भी मंगला आरती हुई थी। जी। तो जो जो 2022 में जो मंगला आरती हुई, उसमें क्या हुआ कि प्रशासन ने अपने हाथ में कंट्रोल ले रखा था और सारे गेट मंदिर के गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, 3 एवं 4, एक गेट है गेट नंबर 5 जहाँ से गोस्वामी एवं लोकल व्यापारी वगैरह आराम से उस आरती का दर्शन ले सके, उसका आनंद प्राप्त कर सके। तो उस समय कुछ प्रशासन की कुछ ऐसी गड़बड़ी वहाँ मौजूद हो गई, उससे सब गेट खुले तो हर गेटों में से पॉपुलेशन अंदर की तरफ ठाकुर जी की तरफ आया। तो उस भीड़ में दम घुटने के कारण कुछ मतलब ये 2 वृद्ध थे, एक महिला थी और एक बुजुर्ग थे। उनको बाहर निकालते-निकालते वो भीड़ में अनकॉन्शियस हो गए। ओके। मंदिर में उस समय मौजूद जो हमारे यहाँ के कलेक्टर थे और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी महोदय वगैरह और नगर आयुक्त वगैरह जो नगर निगम के होते हैं, वो सब मंदिर में मौजूद थे। वो ऊपर की तरफ से आरती कर रहे थे। जैसे ही भीड़ ने अपना एक विकराल रूप धारण किया, उसमें से हम लोग सेवायत भी भीड़ को फिर हम एकत्र करके धीरे-धीरे गेट से बाहर निकालने लगे। 8 मिनट की वो आरती होती है साल में केवल 1 दिन। उसके बाद जो भगदड़ मची, उसमें फिर सरकार ने और जो मीडिया बंधु थे, उन्होंने आके उसमें जाँच की, ये हुआ क्या? सरकार की तरफ से एक इस जाँच कमेटी हुई, उसमें पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश सुलखान सिंह को यहाँ का चार्ज दिया। उन्होंने इस न्यायिक जाँच को आगे बढ़ाया। उस जाँच की कुछ रिपोर्ट हमारे सामने भी नहीं आई कि ये किस कारणवश भगदड़ हुई। उसके कारण दिन प्रतिदिन मंदिर में, मंदिर के बाहर प्रशासन बढ़ने लगा, जिससे कि और दर्शनार्थियों को परेशानी होने लगी। मंदिर के बाहर से ही जैसे कि हमारे मंदिर के आसपास जो मंदिर हैं, जैसे कि राधा बल्लभ है, सेवा कुंज है, ये हमारे जो मंदिर के पास के जो मंदिर हैं, वहाँ बैरिकेड वगैरह की व्यवस्था की गई कि भीड़ को किस हिसाब से छोड़ना है। जैसे कि हमारे जो ठाकुर हैं, वो जैसे स्वतंत्र हैं। उस हिसाब से थोड़ा भीड़ को रोका गया, जन समूह को एकत्रित करा गया। तो थोड़ी अगर जिस मंदिर में आप किसी भी गेट से जाके दर्शन कर लें और ठाकुर जी की हमेशा इतनी कृपा रही है, बिहारी जी की, कभी इस मंदिर में कोई घटना, कभी कोई दर्शनार्थी हताहत नहीं हुआ। तो वो एक्चुअल ऐसा हुआ क्यों? और जो सुलखान सिंह जी जो पूर्व डीजीपी थे, जो सरकार ने अपॉइंट करके उसकी जांच कराई, उसका कुछ तथ्य आया नहीं, क्योंकि गोस्वामियों ने, ठाकुर जी के सेवकों ने तो और भीड़ को बाहर निकाला था। पर उसकी फिर एक दोषारोपण करके कि मंदिर प्रबंधन की कुछ गड़बड़ थी या क्लाउड को ये मैनेजमेंट नहीं कर पाए, उसका सारा दोषारोपण हम गोस्वामियों पर लग गया। उसके बाद से ही ये कॉरिडोर का मुद्दा उठा। यहाँ की सांसद जो है हेमा मालिनी जी, उन्होंने ये प्रस्ताव मोदी योगी जी को दिया। फिर उससे तभी ये आगे बहुत बात बढ़ने लगी कि यहाँ का कॉरिडोर बनना चाहिए। पर कॉरिडोर से अगर आप यहाँ की यातायात व्यवस्था को दूर करें, उसको थोड़ा दुरुस्त करें, मंदिर के पास ही पीछे यमुना जी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि खाली पड़ा हुआ है। अगर वहां उस भक्तों को उस हिसाब से व्यवस्था बना के और 2 नंबर गेट से छोड़ा जाए, जो जुगल घाट क्षेत्र है, तो वहां से किसी चीज की कोई हुँ। परेशानी नहीं आएगी। मंदिर गोस्वामियों ने आज से ही नहीं कि 2022 की ये कोई, आगे से भी हम, हमारे पूर्वज और हम गोस्वामी इस मैनेजमेंट को संभालते आए। तो क्या कारण ऐसे बने? फिर कॉरिडोर की भी एक बात अलग थी कि चलो भक्तों को सुविधा मिले, पर कॉरिडोर का मतलब जो 5 एकड़ पास होगा, जो भी हमने अखबार में पढ़ा, न्यूज में देखा, 5 से 7 एकड़ पास होगा। फिर जो बिहारी जी की, जहां से बिहारी जी नित्य निधिबन रास करने के लिए जाते हैं, इन कुंज गलियों का उन पर स्पर्श है। यहाँ मेरे बांके बिहारी जी नंगे पांव इन कुंज गलियों में, नंगे पांव श्री जी के साथ उन्होंने विचरण किया।
तो क्या उस कुंज गलियों को तोड़ के एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, हुँ, हुँ। इस कॉरिडोर को एक, जैसे वृंदावन का जो अर्थ है, वृंदावन मतलब एक वन, वृंदा तुलसी का वन है। तो आज वृंदावन को आप देख सकते हैं, छठी ग्रा से ही जब वृंदावन में मेरो वृंदावन का एक लोगो लग रहा है, वहां से एंटर होते हैं, तो वो प्राचीन वृंदावन तो था नहीं, अब तो वृंदावन तो कंक्रीट का एक ढेर हो चुका है। तो क्या ठाकुर जी के पास भी ऐसे ही कोई कंक्रीट का ढेर हो, जो पुरानी हमारी पुरातन संस्कृति है, पुरातन सनातन है, क्या इन वनों को, इन कुंज गलियों को, मैंने आपसे कहा है कि बिहारी जी का नाम कुंज बिहारी भी है, क्योंकि वो कुंजों में विचरण करते हैं। तो इन कुंज गलियों को तोड़कर उस कॉरिडोर का निर्माण करें, तो उसको ठाकुर जी बिल्कुल। को बड़ा कर। सो मयंक जी, ये जो आपने बात की जिन गलियों की कि वो गलियाँ जो हैं उनका एक महत्व है। उन्हीं गलियों में या मतलब जिस तरह से सुनने में आ रहा है, कुछ व्यवसायी हैं जो कहते हैं कि वो भी उसी दायरे के अंदर आते हैं जहाँ पर सरकार ने एक मेजरमेंट की है और वो कहते हैं कि हमारी भी दुकानें जो हैं वो तोड़ी जाएँगी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कॉरिडोर बने। तो इस तरह के जो लोग हैं, ब्रजवासी कह लीजिए या फिर जिनके वहाँ पे व्यवसाय हैं, दुकानें हैं, वो बोल रहे हैं कि चाहे कि हमारी दुकानें तोड़ी जाएँगी, फिर भी हम चाहते हैं कि ये कॉरिडोर बने। तो ऐसा क्या है कि वो लोग जो है कॉरिडोर के पक्ष में हैं, उन्होंने आपका पक्ष भी सुना होगा और उनको भी उतना ही जो है प्रेम होगा इस स्वरूप से। लेकिन ऐसा क्या है कि वो जी, लोग बिल्कुल ही एक दूसरी चीज़ चाहते हैं जो डिफरेंट जो है उनका एक पक्ष है? देखिए, जहां आप कॉरिडोर की ये जो व्यवसायी बात कर रहे हैं, वहां कॉरिडोर का कोई जिक्र नहीं है। जो व्यवसायी इसकी बात कर रहे हैं, वो सब ठाकुर जी की मेन गलियां हैं। एक रोड अलग हो गया, एक कुंज गलियां अलग हो गई। ये जो व्यवसायी या जो कुछ, मैं उन व्यवसायियों की भी नहीं कहूंगा, कुछ एक जी। दो जो व्यापारी, एक आपसी, आप कह लीजिए कि एक आपसी द्वेष के कारण, या आप ये समझ सकती हैं कि आप शासन या प्रशासन के दबाव के थ्रू जो इन शब्दों को बोल रहे हैं, ये कदाचित गलत है। वो उनसे, उनके मन की ये भाव है, उनसे मन को भी उनको पता है कि वो जिस लालच, जिस व्यापार के लालच के चक्कर में ये शब्द बोल रहे हैं, वो उचित नहीं है। क्योंकि कॉरिडोर, वो गली में, वो तो रोड है जहां वो व्यापारी कह रहे हैं। कॉरिडोर का मुख्य कारण तो ठाकुर जी के आसपास की वो कुंज हुँ, गलियां हैं, जहां ठाकुर जी नित्य निकलते हैं, नित्य रास करने के लिए जाते हैं। आसपास की उन गलियों में जब आप भी आते हैं, तो उन गलियों में आपने प्राचीन समय में और अब भी आपने देखा होगा, लिखा रहता है उन गलियों में, उन दीवालों पे, हुँ। राधे राधे ना भूलें, श्री राधा ना भूलें। तो उसका तो एक प्राचीन स्वरूप ही खत्म हो तो आपको जाएगा। लगता है कि ये जो व्यवसायी है इनका फिर कुछ यहाँ के एक जो या तो निजी द्वेष का कारण है या फिर किसी लालच के अंडर जो है वो ये सब इस तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे निजी हैं? निजी निजी द्वेष, निजी द्वेष और एक ढलती हुई मानसिकता के कारण ये शब्द बोल रहे हैं। दूसरी बात, इसको मैं प्रशासन, शासन का दबाव भी मानूंगा कि कैसे, क्या कारण है। आप तो खुद स्वयं नित्य श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, सैनभोग आरती करते हैं। आपकी दुकानों से ही तो वहां हुँ, से पेड़ा जा रहा है, जो ठाकुर जी को, अमनिया रूपी ठाकुर जी को भोग लग रहा है। तो ये तो एक निजी द्वेष हो सकता है, या सरकार का दबाव है। सरकार के दबाव के कारण किसी की भी आवाज सरकार कभी भी बंद कर जी। सकती है, उसमें कोई और भी कुछ जो दो आस-पास राय के नहीं। मंदिर की जिनकी आपने बात भी की है, उनकी जो तिलका जो है सेवायत हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राधा वल्लभ मंदिर के जो पुजारी जी हैं, उनका भी एक प्रतिक्रिया आई थी कि अगर हम लोगों को वृंदावन में जो है वो पत्थर नहीं चाहिए और सीमेंट नहीं चाहिए। अगर अगर कॉरिडोर बनाना भी है तो कहने का था ये कि ठीक है, वो लोग वो कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे थे, पर वो कह रहे थे कि कॉरिडोर बनाना है तो रास्ता रज का बनाइए और कॉरिडोर जो है वो छाया वाले वृक्षों का बनाइए। तो एक तरह से उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो आई है कि एक तो कॉरिडोर बनाया अगर जाना है, तो यानी कि उन्होंने कॉरिडोर का विरोध नहीं किया, पर साथ-साथ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो है वो विरोध किया है। तो
इस तरह की जब ये जो राधा वल्लभ के सेवायत ने ये बात कही है, उनका तात्पर्य ये है कि ये मंदिर के आसपास की व्यवस्था का वो विवरण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है इन कुंज गलियों से दूर, जैसे कि जहाँ राधा वल्लभ है, जहाँ हमारे बांके बिहारी जो मंदिर है, मेन मंदिर है, वहां की जो गलियां हैं वो सकरी और कुंज गली हैं। उससे थोड़ा दूर अगर सरकार को इस कॉरिडोर का निर्माण करना है, तो जैसे कि यमुना के पास मैंने बताया पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, इनके एकड़ों से ज्यादा, तो वहां उसको कुछ भी दिशा दे सकते हैं। जो भी एक खादर खाली पड़ा हुआ है यमुना जी का, तो वहां पे कुछ भी ऐसी रच की व्यवस्था कर दें, वहां पे कुछ ऐसे ट्री प्लांट लगा दें, जिससे कि दूर से ही ठाकुर जी के जब बांके बिहारी जी के लिए दर्शन करने के लिए आए, तो एक अलग भक्तों के लिए छाव हो, उनको ऐसा प्रतीत हो कि हाँ, उन्होंने किसी भी वीडियो में या किसी के माध्यम से ये नहीं कहा है कि इसमें जो कुंज गलियों में खुद कहाँ हुँ, पेड़ आप लगाएंगे, जो गलियां खुद छूटी हैं उसमें कहाँ पेड़ लगाएंगे, उसमें क्या आप सजावट कर सकते हैं, ओके, या आप उसमें क्या रचका और हुँ, गलीचा बिछा सकते हैं। जो ठाकुर जी के मंदिर के आसपास की गलियां हैं, जी, उसमें तो कोई व्यवस्था बिल्कुल। ऐसी जो जी, प्राचीन यहाँ पे रूप मैं में, अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी जो कि बहुत प्राचीन, सारे जो है इस तरह के लोग जो हैं कुछ पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं और आई थिंक मयंक जी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक कोई फलाहारी जी हैं, वो अपने खून से कोई पत्र लिख रहे थे योगी जी को एंड वो भी विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का। सो और फिर मैंने कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं को भी सुना था जो कह रहे हैं कि हम लोग अपने ठाकुर जी को लेकर चले जाएँगे, हम लोग बेघर हो जाएँगे। तो आई थिंक बहुत जन जो है वो भावुक भी हो रहे हैं और अगर हम दूसरी तरफ सरकार का पक्ष सुने कि जनहानि होती है और लोग जो है बैठकर ध्यान लगाना चाहें या ठाकुर जी के दर्शन करना चाहें, नहीं कर पाते, उनके साथ थोड़ा-सा व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता। कई बार जो है केवल पैसे से ही उनके जो है पैसा देना पड़ता है तब दर्शन होते हैं। तो 2 तरह की जो पक्ष अगर सामने आ रहे हैं और जैसा कि अभी तो ये चर्चा चली जा रही है, विषय जो है आगे बढ़ा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि इसका आपको लगता है कि कुछ समाधान निकलेगा? और अगर इसका समाधान किसी एक तरफ चला जाता है, अगर मान लीजिए कॉरिडोर का जो है पक्ष हो जाता है कि तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि क्या होगा? और अगर सरकार और आप लोगों के बीच में कुछ समझौता हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह केवल समझौता जो है वो किन-किन कंडीशंस पे, किन-किन शर्तों पे हो सकता है? आपके जो आखिरी कमेंट्स क्या होंगे इस सारी मुद्दे के बारे प्राची जी में? मैं जी। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जो कृष्ण जन्मभूमि के एक संत हैं, उन्होंने अपने रक्त से योगी जी को पत्र लिखा कि यहाँ की कुंज गलियों को, यहाँ के सेवायत पुजारियों को, यहाँ के व्यापारियों को, सबसे बड़ी बात यहाँ के ब्रजवासियों को इस कंक्रीट के बंध से दूर ना किया जाए। वहां पर हमारे जो पुजारियों के जो घर हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करने के लिए बगल से ही बिना किसी से छुपे अप्रस में ठाकुर जी के मंदिर में और गर्भगृह में दाखिल हो जाते हैं। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जिनकी यहाँ प्रतिष्ठानें हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके जन्मों जन्म यहाँ उनके पूर्वजों ने, जिन लोगों ने यहाँ वास किया है, उन ब्रजवासियों को इस कॉरिडोर का रूप देके यहाँ से हुँ, छिन्न भिन्न कर रहे हैं। यहाँ कभी भी कोई ऐसी व्यवस्था कभी नहीं गड़बड़ाई। दूसरी बात, मंदिर में कोई भी 2 नंबर 3 नंबर से गेट की जो दर्शन की व्यवस्थाएं हैं, वो यहाँ की मंदिर की जूनियर डिवीजन जज, जो हमारी मथुरा मुंसिफ कहती है, कोर्ट पे जूनियर डिवीजन पे ये व्यवस्थाएं, हमारे 2 पक्ष रहे जाते हैं इसमें। जो सुबह सेवा करता है वो राजभोग, और शाम को सेवा करने वाला सैनभोग होता है, जो हम सैनभोग हैं। तो हम दोनों के एक मार्फत से ये व्यवस्थाएं मंदिर में एक कमेटी बना के इसका गठन किया जाता है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जाती है। अगर हम में आपसी समिति नहीं बनती है, तब जूनियर डिवीजन जज पे छा जाता है, जो कि मंदिर की सारी व्यवस्थाएं, भक्तों को दर्शन कराना, कहाँ क्या कटेरा वीआईपी का है, किसी भक्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए या धक्का मुक्की नहीं आए। ऐसे ही हम अब तक कोविड के बाद जो रस बढ़ा है, अब तक हम वो सारी व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन और एवं सेवायत गोस्वामी हुँ, ये सब करते आए हैं। अब सरकार ने जो रात रात राज्यपाल महोदया से ये पास करा के जो एक न्यास का गठन किया है,
उसमें हमारा जो एक दायरा है वो सरकार ने उसमें कम कर दिया है। जो व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ के अंग से भी ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने वाले जो हम लोग कर सकते हैं, वो बाहर किस धर्म के किस व्यक्ति को हम लोग बताएंगे कि ये क्या सेवाएं। सरकार ने 12 लोग बाहर के अपॉइंट करें और एक सुबह में से एक शाम में से सेवायत अपॉइंट किया है। क्या इन अधिकारियों के सामने या क्या ये अधिकारी हमारे उस पूजा पद्धति को, हमारे लाला की भाव को कि हमको कैसे ठाकुर जी को दर्शन कराना है, भक्तों को कैसे लाड़ लड़ाना है, क्या ये अधिकारी उस चीज को समझ पाएंगे? आपका एक निजी प्रतिष्ठान हो, आपकी एक निजी जगह हो, आप अपने लाला को श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। देश विदेश से भी लाखों पर्यटक होली पे आता है, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। हर 12 महीने में ठाकुर जी के अलग अलग रूप होते हैं। साल में एक बार शरद पूर्णिमा वाले दिन मेरे बांके बिहारी बंसी धारण करते हैं हाथ में। आपने नॉर्मल दर्शन किए होंगे, कभी ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं होती है। साल में एक बार शरद पूर्णिमा में बंसी धारण करते हैं, अक्षय तीज पे अपने स्वर्ण हिडोले में विराजमान होते हैं। तो कभी कोई ऐसी व्यवस्था मंदिर में खराब नहीं हुई। पर क्या सरकार को ऐसी, योगी जी ने तो संसद में भी ऐसा बयान दिया था कि मंदिर एवं मठों को सरकार अधिग्रहण ना करे। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को क्या किसी ने ऐसा कन्विंस किया है या कैसा क्या गाइड किया है कि जो सरकार की तरफ से ये अधिग्रहण का फैसला आया है? नहीं तो मंदिर में किसी भी चीज की अधिग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं। कॉरिडोर का जो आप रूप देना चाहते हैं, वो कॉरिडोर का रूप आप यमुना की तरफ से जोगल घाट, सूरज घाट, वीआईपी रोड से आप किसी भी तरीके से भीड़ को मैनेज कर सकते हैं। आज वृंदावन में यातायात व्यवस्था बिल्कुल खराब। आप कभी वृंदावन आएंगे तो आपकी, समझ लीजिए, यहाँ आने तक ठाकुर जी आप बहुत परेशान है, क्योंकि यातायात व्यवस्था तमाम तरीके के जाम है। जो गाड़ी खड़ी करने के लिए यहाँ की पार्किंग है, अपॉइंट है, वहां से भी कैसे पुलिस वालों या कैसे इस मैनेजमेंट के थ्रू वो गाड़ियां बिहारी जी के आसपास तक पहुंच जाती हैं। किसी की गाड़ी पे बत्ती लग रही है, किसी की सरकार की गाड़ी है, या किसी को जो यहाँ का प्रबंधन है, यहाँ का प्रशासन है, उसको वीआईपी बना के ला रहा है। वो सारी व्यवस्थाएं अगर इसको ठाकुर जी से थोड़ा दूर हटके अगर हम दूर से इसको सॉल्व कर लेंगे तो मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना नहीं हो सकती। हमारे घर की महिलाएं जो ठाकुर जी को, हमारी जो पत्नी बहन बेटी माए, वो यही पीड़ा कह रहे हैं कि हमको, हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने स्वामी बिहारी जी की सेवा की है, तो हमको उस चीज से बाहर के चंद लोग लाए के यहाँ इसका एक न्यास बना के हमको उनसे दूर ना किया जाए। हम, हमारी भी जो बहन बेटी वगैरह है, जब मंगला आरती होती है या सुबह की श्रृंगार होती है, तभी हम अन्न जल ग्रहण करती हैं। जब सुबह 9 बजे की या 8 बजे की श्रृंगार आरती होगी, तभी हम तुलसी दल अपने मुंह में रख के कुछ पाते हैं। तो जो कॉरिडोर का एक जो रूप हो जाएगा, इस भीड़ में हमारी बहन बेटियों को भी धक्के पड़ते हैं, पर हम अपने लाला की झलक देखने के लिए ललायत रहते हैं। हम वो चीज भूल जाते हैं कि बस ठाकुर जी की बस तेरी कृपा और तेरे सेवा के, हमें अपने चरणों से कभी दूर ना करना। बाकी कॉरिडोर आप बनाइए, पर आप किसी तरीके से एक निजी पूजा पद्धति में या किसी व्यवस्था में सरकार की दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं। सो हमारा ठाकुर है, हमने सरकार से भी हमने एक मांग की थी कि आपको मंदिर का जो पैसा है, मंदिर है, आप ले लीजिए, हमको किसी तरीके का कोई विरोध नहीं। हमारे ठाकुर हैं, हमारे सेवित, हमारे पूजनीय, हम अपने लाला को, अपने बांके बिहारी को यहाँ से लेके कहीं और चले जाएंगे। पहले राजाओं का शासन था, अब मुख्यमंत्री जी का शासन है, तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से हम गुहार लगा लेंगे कि आप हमको एक 25 एकड़ जमीन दे दी जाए, तो हम आपके राज्य में लाके बांके बिहारी मंदिर बना लेंगे जी। आपका जो सहयोग बन पाएगा उससे फिर हम ठाकुर जी का एक भव्य मंदिर का हम निर्माण करेंगे। जैसा कि आप सबने सुना,
मयंक जी ने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी। एक तरफ उन्होंने कहा कि अगर कॉरिडोर का निर्माण करना है तो और भी एक रास्ता है, और भी जगह है जहाँ से कॉरिडोर का जो है एक निर्माण हो सकता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं मयंक जी कि किसी तरह से दोनों पक्षों की जो है बातें आपस में कहीं न कहीं एक कॉमन जगह पर शायद मिल जाएँ, और उसी उम्मीद के साथ सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी आपके समय के लिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, तो मैं आपसे फिर जुड़ना चाहूँगी, ताकि आप हमें फिर से बता सकें कि क्या जो है एक निर्णय निकल के आया है, अगर इसका निर्णय जल्दी आ जाता है तो। तब तक जो है हम चाहते हैं कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहें, और भक्तों की तरफ से भी जो है उनके भाव ठाकुर जी तक पहुँचाते रहें, और आपकी सेवा के लिए, आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।